किसान गोष्ठी कार्यक्रम जलवायु अनुकूल खेती एवं जल जीवन हरियाली सभा की अध्यक्षता कर रहे मीनापुर प्रखंड के प्रमुख महोदया, सभा के संचालन कर रहे प्रथम कृषि पदाधिकारी महोदय, सभा में उपस्थित आत्मा के अध्यक्ष महोदय, उनकी पक्ष के अध्यक्ष राजा राम राय जी, सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह जी, जनप्रतिनिधि पंचायत के अहमद अंसारी जी, हमारे मुखसुलपुर ग्राम पंचायत राज के मुखिया और मुखिया संघ के प्रखंड प्रवक्ता वरुण कुमार सरकार जी, जिला पार्षद हिमांशु गुप्ता जी, जिला पार्षद डॉक्टर ओम प्रकाश जी, सभा में उपस्थित पंचायत समिति के प्रखंड अध्यक्ष अमित शाह जी, वरिष्ठ राष्ट्रीय जनता दल के नेता और पूर्व मुखिया रामचंद्र राय जी, और सभा में तमाम माताएं बहनें, हमारे नौजवान साथी, हमारे सब लोगों को हृदय से सब लोगों को नाम बोल पाना संभव नहीं है, इसलिए इस सभा में मैं अपने तरफ से रमाशंकर राय किसान जो मुखसुलपुर पंचायत के ग्राम मानिकपुर से संबंध रखता हूँ, आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन और नमस्कार करता हूँ। साथियों, किसान बंधुओं, यहाँ पर उपस्थित जनप्रतिनिधि, सामान्य जनप्रतिनिधिगण, चूंकि बहुत सारी बात हो गई है और हमें नई बात को रखना है और यहाँ कुछ नई चीज पर जानकारी अचीव करना है। वो क्या है, सरकार खास करके बिहार राज्य के जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे देश में जल जीवन हरियाली एक प्रोग्राम चला रहे हैं जो अपने आप में देश में रोल मॉडल बिहार का जा रहा है। साथियों, ये जलवायु हम लोगों का परिवर्तित हो रहा है, पूरे दुनिया में परिवर्तित हो रहा है। ये किसानों को, हमारे नेताओं को, चाहे वार्ड सदस्य हैं, मुखिया हैं, समिति हैं, जिला परिषद है, तमाम लोग जलवायु परिवर्तन हो रहा है। समुद्र के किनारे के बहुत सारा देश समुद्र में डूब गया। जलवायु परिवर्तन से दुनिया में क्या हो रहा है, बहुत सारा छोटे छोटे देश जो हैं वो समुद्र में समाहित हो गई और जो ग्लेशियर पर सालों भर बर्फ रहते थे वहाँ पर बर्फ पिघल करके वो मैदानी भाग बनती जा रही है। पूरे दुनिया में इस तरह का परिवर्तन हो रहा है। तो हमें मीनापुर प्रखंड के परिप्रेक्ष्य में देखना है कि हमें जलवायु परिवर्तन के साथ साथ कौन सा खेती करना है। तो जल जो पूरे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, इस पर आधारित जो अधिकतम खेती सरकार के द्वारा अनुदान भी दिया जा रहा है और जो भोजन हम करते हैं वह खाद आधारित नहीं हो, टॉक्सिन से प्रभावित नहीं हो। टॉक्सिन यानी जहर। पूरे भारत में सबसे अधिक अन्न उपजाने वाला पंजाब राज्य की कहानी आपने सुन लिया है, उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा अगर अन्न उपजाया पंजाब, तो सबसे ज़्यादा कैंसर ढो करके स्पेशल ट्रेन के द्वारा उनके पेशेंट को इलाज कराया जा रहा है। यानी वहाँ के जो किसान हैं, अंदर में जो पंजाब में रहते हैं, वो जानकारी ले ले। किसान, पंजाब के किसान राजस्थान, मध्य प्रदेश से गेहूँ, चावल और मक्का मंगा के खाते हैं। यहाँ तक कि दलहन भी पंजाब के नहीं खा रहे हैं। वे अपना जो माल है विदेश में या देश के दूसरे राज्यों में व्यापार कर देते हैं, ट्रांसप्लांट कर देते हैं। यही हकीकत है। या वहाँ के जो गरीब गुरबा है उनके खाने के लिए उनका अनाज है। ये बड़ी गंभीर बातें हैं। हम इसके संबंध में जिला से कृषि और गव्य अनुसंधान केंद्र नागपुर भी 7 दिन के लिए गया था। वहाँ पर हमारा जो देसी गाय है, गोबर है, मूत्र है और से जुड़ा हुआ कैसे
जो हम अन्न खाते हैं वो कैसे अमृत बन जाता है। गोबर का केचुआ पर आधारित जो खाद है, जो ऑर्गेनिक खाद है, उससे जो हम अन्न खा रहे हैं, चाहे साग सब्जी हो, चाहे दानेदार फसल हो या फल हो, आम लीची, तमाम चीज़ों को कैसे हम जहर विहीन बनाए, उस पर हम लोगों को आगे बढ़ना है। हमारा मीनापुर सौभाग्यशाली है कि पूरे जिला में जलवायु के मामले में सबसे ज़्यादा बेहतर है। मौसम विज्ञान के आधार पर भी पूरे जिला में सबसे ज़्यादा बारिश पिछले महीने तक 63.3 मीनापुर प्रखंड में हुआ। ये ताली बजा के स्वागत करने के बात है कि हम लोगों के ये मीनापुर और लोग जगह से बेहतर जरूर स्थिति में है। तो इस बेहतरीन को और आगे कैसे बनाएं, तो समय समय पर जो इससे जुड़ा हुआ वैज्ञानिक डेंटमिस जो आज का अनुसंधान आया कि हम जो चीज़ उपजा रहे हैं अपने बागवानी में, वह गोबर पर, केचुआ खाद पर, इनऑर्गेनिक खाद पर आधारित फसल को उपजाएं, पोखर का निर्माण करें, पोखर में जल जो है वहाँ रुके, उसमें मछली पान और मखाना को उपजा करके हम उसको कैसे आर्थिक उत्पत्ति से जोड़े, और वहाँ पर मुर्गी पालन जो है, गौ पालन जो है, और तमाम चीज भैंस पालन को जोड़ करके अधिक से अधिक लाभ कैसे प्राप्त करें। हम बगल में ही मकसूदपुर में मेरा छोटा सा जमीन का टुकड़ा है, 15 बीघा का है। हम 3 भाई हैं। मैं अधिकतम कृषि का काम, मैं अधिवक्ता भी हूँ, सामाजिक कार्यक्रम में राज्य, जिला और प्रखंड लेवल पर भी बहुत ज़्यादा सक्रिय रहता हूँ। मेरा रमाशंकर है, जब फेसबुक खोलेंगे तो पता चल जाएगा मैं कितना इसमें सक्रिय रहता हूँ। ग्राम कचहरी भी जिला में मुझे लगता है, जिला ही नहीं बिहार स्तर पर टॉप क्लास का संचालन करता हूँ, और न्याय विधि संघ के पूरे बिहार का प्रेसिडेंट हूँ वर्तमान में। फिर भी किसान के जो किसानी का काम है उसको भी जितना हो सके 2 बीघा, 4 बीघा, 5 बीघा मैं तन्मयता से करता हूँ। पोखर भी खुदवा रखा हूँ और उस पर काम होते रहता है। अभी जो है राज्य से बाहर स्तर का मछली पर ट्रेनिंग आधारित पोखर पर प्रशिक्षण कैंप लगवाया था। सब लोग बराबर प्रभावित होते रहते हैं। हिमांशु जी हमारे चप्पा को देखे हुए हैं, जाते रहते हैं, और भी बहुत सारे लोग इसमें जो हमारे जानने वाले लोग हैं वो जाते रहते हैं। मीनापुर ब्लॉक में 2 मानीपुर है, एक मानीपुर यहाँ है जो मानीपुर गांव और पंचायत है, और एक मानीपुर मुकसूदपुर पंचायत में मेरा गांव है। वहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ कि हम जो बोल रहे हैं, जो हम योजनाएं बन रही है, उसका 5-10% भी जमीन पर उतारने का काम करें। और जो जनप्रतिनिधि, जो शिक्षित लोग हैं, शिक्षित का मतलब यह नहीं होता है कि बहुत सारा चीज ज्ञान हमको है और उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों के बीच हम लोगों को उसको अपने स्तर से कार्य करने की जरूरत है। और इन्हीं शब्दों के साथ संक्षेप में आप लोगों को पुनः मेरे बातों को ध्यान से सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। और सभा में वरिष्ठ मंचासीन किसान राजाराम बाबू का नाम भूल गए थे, मैं पुनः आपको सर को, राजाराम प्रसाद जी को भी अभिवादन, और सभी लोगों को रमाशंकर है किसान के तरफ से जय विज्ञान, जय संविधान, जय किसान, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद रमाशंकर बाबू, आपने कम समय में समेकित खेती पर भी बताया लोगों को, मछली पालन, पशुपालन। अब मैं अपने उत्पादन समिति के अध्यक्ष अमित शाह जी से निवेदन करूंगा